सुंदरपुर नाम के गांव में रहीम नाम का आदमी अपनी मुर्गियों का धंधा करता था। उसके पास बहुत सारी मुर्गियां थी और वो उन मुर्गियों का अच्छी तरह से देखभाल करता। उसके साथ उसके माता पिता रहा करते थे। वो अपने खेत में बहुत सारी मुर्गियां रख कर उनको संभालता था और वो हमेशा मुर्गियां बेचा करता था। वो हमेशा सोचता था, मैं मेरी मुर्गियों का वजन कैसे बढ़ाऊं? मगर उसकी मुर्गियों का वजन उतना ही रहता। वो उन्हें बहुत अच्छा खाना खिलाता था, मगर उनका वजन 2 या 3 किलो से ऊपर नहीं जाता। अब रहीम जब भी बेचने जाता था, वो कुछ न कुछ करके उनका वजन बढ़ाता, जैसे कि उनके गले में चेन डाला करता, जिससे उनका वजन बढ़ जाए। और तो और ऐसे बहुत तरीके आजमाता था, जिससे वो ज्यादा वजन दिखाकर मुर्गियां बेचे। ऐसे वो बहुत से लोगों को और चिकन शॉप वालों को लूटता था। कभी कभी शॉप वालों से थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाया करती थी, मगर वो अपनी बात लोगों को इस तरह से बताता था कि लोग उस पर विश्वास कर लेते थे और उसकी मुर्गी ज्यादा दाम में खरीद लेते थे। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। रहीम सोच में डूबा रहता है कि मेरी मुर्गियों का वजन कैसे बढ़ाऊं, मगर उसे कोई उपाय नहीं सूझता। अब एक दिन वो गांव से जा रहा था। वहाँ एक आदमी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां लेकर दुकान में बेच रहा था। दवाई ले लो, ये दवाई बहुत ही गुणकारी है। पतले को मोटा और मोटे को पतला बना देती है। इस दवाई से बहुत सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आओ आओ दवाई ले लो और तंदुरुस्त हो जाओ। ये सब रहीम सुन लेता है और वो मन ही मन सोचता है, मैं मेरी मुर्गियों के लिए क्यों ना इनसे दवाई मांगू। मेरे तो भाग ही खुल जाएंगे अगर इसकी दवाई असर कर गई। ऐसा कहकर रहीम उस जड़ी बूटी बेचने वाले आदमी के पास चला जाता है। अरे भाई, ये जड़ी बूटियाँ सिर्फ इंसानों के लिए हैं या जानवरों के लिए भी हैं? अरे भाई, तुम तुम्हारी समस्या बताओ, हर समस्या का समाधान है हमारे पास। मैं मेरी मुर्गियों का वजन बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे मेरी मुर्गियों के लिए कुछ दवाई दे दो। हाँ है बेटा दवाई, मगर बहुत महंगी है। कितने की है दवाई, बताओ तो जरा। 5000 की है दवाई, बहुत फायदेमंद है। हमारी दवाई से आपकी मुर्गियाँ जल्द ही बड़ी हो जाएंगी, समझे? अच्छा तो दे दो मुझे मेरी मुर्गियों के लिए दवाई, और ये लो 5000 रुपए। अब जड़ी बूटी वाला आदमी रहीम से 5000 रुपए लेकर उसको वो दवाई दे देता है और उसे बताता है, भाई ये दवाई थोड़ी थोड़ी मात्रा में मुर्गियों को खिलाना, नहीं तो मुर्गी ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, समझे? हाँ मैं याद रखूंगा। ऐसा कहकर रहीम वो दवाई लेकर वहाँ से चला जाता है और घर आकर वो दवाई लेकर अपनी मुर्गियों के खाने में थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर रोज मिलाता है। वो मिलाने के बाद उसकी मुर्गियाँ 3 किलो से एकदम 4 किलो की हो जाती हैं और एक हफ्ते में बहुत बड़ी बन जाती हैं। ये सब देखकर रहीम बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी मुर्गियाँ बहुत ज्यादा दाम में बेचता है। चिकन वाला दुकानदार रहीम से कहता है, अरे भाई, आजकल तुम्हारी मुर्गियों का वजन बहुत ही ज्यादा आ रहा है। क्या खिला रहे हो भाई? अरे भाई, कुछ भी नहीं खिला रहा हूँ। जो हर रोज खाती है वही वो मुर्गी खा रही है। अच्छा जाने दो, मुझे क्या, मुझे तो मुर्गियों से मतलब है। अच्छा, कितने दोगे जरा बताना इस मुर्गी के? इसका ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए दूंगा। अच्छा ठीक है, ये लो मुर्गी और वो पैसे दे दो, मुझे बहुत सारे काम हैं। ऐसा कहकर रहीम वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और वहाँ से जाने के बाद उसके मन में एक विचार आता है, अगर मैं रही हुई सारी दवाई एक ही मुर्गी को खिलाऊं तो वो कितनी बड़ी बन जाएगी और मेरे पास उसको खरीदने वालों की लाइन लग जाएगी। ऐसा मन में सोचकर वो घर चला जाता है और एक मुर्गी की खाद में इतनी सारी दवाई मिला देता है और उसको खिलाता है। वो मुर्गी शाम को खाद खा लेती है और सुबह में वो मुर्गी बहुत ही बड़ी बन जाती है। उसे देखकर रहीम भी 1 मिनट के लिए डर जाता है, मगर फिर से उस मुर्गी को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसी की मुर्गी है जो कि कल खाद खाई थी। ये सब देखकर रहीम सोचता है, अरे वाह, मेरी मुर्गी इतनी बड़ी हो गई। अब मैं इसे बेचूंगा और इसके ढेर सारे पैसे लूंगा। ऐसा सोचकर वो उस मुर्गी को गांव के चिकन वाले के दुकान पर लेकर जाता है और उससे कहता है, भाई साहब, ये लो बड़ी मुर्गी, इसका कितना दाम दोगे? अरे भाई रहीम, ये मुर्गी तो कितनी बड़ी है, इसे मैं नहीं खरीदूंगा। इसको मारने जाओ तो ये तो मुझे ही मार डालेगी, मुझे नहीं चाहिए। अरे क्या भाई साहब, इतनी बड़ी मुर्गी से डर गए? ऐसा कहकर रहीम उस मुर्गी को वहाँ से लेकर चला जाता है और दूसरी शॉप वाला दुकानदार उससे पूछता है,
अरे भाई, ये इतनी बड़ी मुर्गी कहाँ से लेकर आए? ये स्पेशल आपके शॉप के लिए है। इसको कितने में खरीदेंगे आप? अरे भाई, इस मुर्गी को मैंने खरीदा तो भी इसका चिकन बिकना तो चाहिए। इतना चिकन कोई नहीं लेकर जाता। मैं इसे नहीं खरीद सकता। अगर धंधा होता तो खरीद लेता। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर रहीम अपनी बड़ी मुर्गी के साथ गांव के सारे चिकन दुकान पर जाकर आता है, मगर उसकी बड़ी मुर्गी कोई नहीं लेना चाहता और इसी वजह से वो उसे 2 दिन घर पर रखता है। उस मुर्गी की भूख तो बहुत बढ़ गई थी। वो सारी मुर्गियों का खाना खा लेती थी और अगर उसका पेट नहीं भरा तो गांव में जाकर अपना खाना खा लेती थी। मगर इतनी बड़ी मुर्गी देखकर लोग भी डर जाते थे, रहीम से नुकसान भरवा कर ले जाते थे। ऐसे 7 दिन बीत जाते हैं। अब ये मुर्गी तो मुझे मार डालेगी और अगर इसने नहीं मारा तो लोग आकर मुझे मारेंगे। ऐसा कहकर रहीम उस मुर्गी को लेकर जड़ी बूटी वाले बाबा के पास चला जाता है। आओ बेटे, ये इतनी बड़ी मुर्गी कैसे बन गई? इसको क्या तुमने ज्यादा मात्रा में दवा खिला दी? हाँ बाबा, मुझे अब इसको छोटा करना है जिससे मैं इसे बेचूं और इससे मुझे छुटकारा मिल सके। अच्छा विचार है। तुम अब इस मुर्गी को छोटा करना चाहते हो तो तुम्हें फिर से 5,000 रुपए देने होंगे। जी ले लीजिए, पर इसको छोटा कर दीजिए। अब रहीम वो जड़ी बूटी वाले आदमी से दवाई ले लेता है और उससे जड़ी बूटी वाला आदमी कहता है, अब इस दवाई को थोड़ी ही मात्रा में डालना, जिससे ये मुर्गी का वजन कम हो जाएगा और मुर्गी पहले जैसी छोटी हो जाएगी। जी बाबा, अब ऐसा ही करूँगा। अब रहीम हर रोज मुर्गी को खाद में ये दवाई मिलाकर देने लगा और वो मुर्गी अब पहले जैसी छोटी हो गई थी। अब रहीम को समझ में आ गया कि जिंदगी में लालच नहीं करना चाहिए। लालच की वजह से रहीम अपना खुद का नुकसान कर बैठा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला होती है। जिंदगी में कभी भी लालच करना नहीं चाहिए। काशी नाम के एक गांव में राजू नाम का एक आदमी होटल में काम किया करता था। वो हर प्रकार के व्यंजन अच्छे से बना लेता था। खास करके वो बिरयानी और बिरयानी के सारे प्रकार बहुत अच्छे से बनाता था। राजू के हाथों में जैसे जादू ही था। सभी लोगों को राजू के हाथ की बनाई बिरयानी बहुत पसंद थी। उस होटल का मालिक चंदन बहुत ही लालची और शातिर था। वो अपनी मीठी मीठी बातों से दूसरों को फंसाता और पैसे ऐंठता था। उसका होटल अब बहुत अच्छी तरह से चलने लगा था। इसकी वजह से चंदन राजू पर बहुत खुश था। ग्राहकों की ज्यादा बिरयानी की मांग देखकर चंदन राजू को ज्यादा बिरयानी बनवाने को बोलता और राजू से बहुत ज्यादा काम करवाता था। एक दिन राजू को बहुत तेज बुखार आया और उसके पास खुद का इलाज करने के लिए भी पैसे नहीं थे। सुनो, तुम होटल जाकर सेठ जी से कुछ पैसे मांग कर लाओ। बाद में वो मेरी तनख्वाह से काट लेंगे। ठीक है। नमस्ते सेठ जी, मेरी पति की तबीयत बहुत खराब है। मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, वो आने के बाद लौटा देंगे। भाभी जी, आपको तो पता ही है कि आजकल धंधा कैसे चल रहा है। फिर राजू जब तक काम पर नहीं आएगा तब तक तो मेरा नुकसान ही है ना। ठीक है, अब आप आ ही गई हो तो ये 100 रुपए लेकर किसी अच्छे अस्पताल में उसका इलाज करवाइए। जाइए। पत्नी वो 100 रुपए लेकर चली जाती है और सोनार के दुकान पर जाकर अपने जेवर बेच के अपने पति का अच्छे से इलाज करवाती है। जब राजू ठीक हो जाता है तो वो अपनी पत्नी के जेवर ना देख के उसे प्रश्न करता है। पत्नी जो सब हुआ वो उसे बता देती है और रोने लगती है। उस दिन राजू होटल जाता है। आज से तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। मैं तुम्हारे भरोसे 15 दिन अपना होटल बंद नहीं रख सकता। मैंने तुम्हारे बदले में कोई और ले लिया है। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। राजू वहां से उदास मन से चला जाता है और घर में आकर मायूस होकर बैठता है। क्या हुआ आपको? आए हो तब से मायूस हो, कुछ बोलोगे? अरे जरा चुप भी रहो। यहाँ मेरी नौकरी चली गई है और तुम मायूस होने की बात कर रही हो। क्या आपको उन सेठ जी ने निकाल दिया? आप इतनी मेहनत करते थे, उसके बावजूद उन्होंने निकाल दिया? हाँ, अब मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। क्या करूँ? और यहाँ पर जल्दी नौकरी भी नहीं मिलेगी। मेरे मन में एक अच्छी कल्पना आई है। अगर हम बिरयानी बनाकर बेचेंगे तो हमारी बिरयानी सबको पसंद आएगी और आपको नौकरी करने की भी चिंता नहीं होगी। वैसे भी आपके हाथों का स्वाद तो लोगों को पता ही है। सब बातें सही है भाग्यवान, लेकिन पैसे कहाँ से लाएंगे? पत्नी ने अपने बचाए हुए पैसे निकाले और राजू से बोली, ये लीजिए, अब तो कोई चिंता नहीं है ना, इससे हमारा काम हो जाएगा। पत्नी की ये कल्पना राजू को पसंद आती है। वो एक ठेला किराए पर लेता है और पहले दिन एक बर्तन भर के बिरयानी बनाता है। बाजार में एक जगह ठेला लगाकर वो बिरयानी बेचने बैठता है। उसके बिरयानी की सुगंध इतनी अच्छी आती है
कि सब लोग उसकी बिरयानी खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उसकी पूरी बिरयानी जल्द ही खत्म हो जाती है और राजू घर खुशी खुशी लौट जाता है। अगले दिन से राजू थोड़ी ज्यादा बिरयानी बनाता है और अपनी बिरयानी बेच के धीरे धीरे उसे अच्छे दाम भी मिलने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वो अपना खुद का ठेला खरीद लेता है। देखते ही देखते राजू का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चलने लगता है। ये बात चंदन को जब पता चलती है तब चंदन उसके ठेले पर आता है। अरे राजू, कैसे हो? मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें अपने होटल में फिर से नौकरी पर रख लूं। क्या विचार है तुम्हारा? धन्यवाद सेठ जी, लेकिन मुझे अब आपके यहाँ काम नहीं करना। मेरा ये छोटा सा ठेला ही मेरे लिए अच्छा है, कम से कम इज्जत तो मिलती है। चंदन को जो समझना था वो समझ गया और वहाँ से चला गया। जब राजू उसके होटल में काम किया करता था तब उसका होटल बहुत अच्छे से चलता था, लेकिन अब राजू ना होने के कारण उसका होटल पहले जैसे नहीं चल रहा था। अपनी लालच की वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ था। इस तरफ अब राजू एक बड़े होटल का मालिक बन गया था। अब उसके पास सब कुछ था और वो गरीब लोगों की मदद भी करने लगा था। राजू अपने गांव में बिरयानी वाला राजू इस नाम से बहुत प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण नहीं करना चाहिए।